ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करना ही एक बड़ा क्वेश्चन करके चलते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ ट्रीटमेंट है जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उनसे रिलेटेड चीजें हैं दैट आई विल डिस्कस। अभी मैं बहुत ब्रीफली उसको समझा रहा हूँ, फिर एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलूंगा। और काफी चीजें आपकी मतलब इस चैप्टर में जितना कि आपकी टेक्स्ट बुक कहती है उतना आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हमने बोला हमेशा से कि हमें टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा आगे चल के पढ़ाई करनी है। तो अभी मैं क्या करवा रहा हूँ आपके सामने, आई टेक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जो केसेस हैं उनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस कहा था ना करना, और आप रुक गए थे उन क्वेश्चंस को करते समय। तो पहले उनको लेके चलेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के केसेस, और उसके बाद एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, और उसके बाद आप अपनी किताब के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आपके सामने कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड हमारे पास केसेस दे रखे हो तो कैसे। ठीक है, नोट करते चलेंगे। इसको मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा, लेकिन तब हम थोड़ा सा और डीपली रिवाइज करेंगे उसको, है ना। अभी तो सिर्फ उतना रिवाइज कर रहे हैं जितना कि मतलब अभी सिर्फ मैं उतना चीजें आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हम चैप्टर को करते समय या आप लोगों के एग्जाम में वो आराम से हैंडल हो जाए। ठीक, तो देखिए, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू कम क्लोजर। तो ये आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, ध्यान से देखना, ये बैलेंस शीट गिवन है। और हियर आई हैव एसेट्स, ये मेरे पास एसेट्स गिवन है रुपीज, और ये मेरे पास है लायबिलिटीज 31 मार्च 2022। ठीक, यहां मेरे पास लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट, नोट करते चलना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 रुपए का, और इधर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का, ऐसे लिखा हुआ है ऐसे। केस 1, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट, नो इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट अबाउट इन्वेस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपके पास इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक क्या है कि और आपके पास कौन है, ये ए बी सी जो है 5:3:2 की रेशियो में चल रहे थे। 5:3:2 की रेशियो क्या है इनकी, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो, दिस इज ओल्ड रेशियो। तो जब भी ये ट्रीटमेंट हमारे पास आएगा ना, तब हम किस रेशियो में लेके चलेंगे, ओल्ड रेशियो में इस ट्रीटमेंट को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास है, और अगली बारी क्या आपके पास है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50 का, और इन्वेस्टमेंट आपके पास 2 लाख रुपए का, दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद केस 2 देखते चलिए। केस 2, इफ मार्केट नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, या लिखा हुआ है क्या, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, ऐसा लिखा हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख, ऐसा करके लिखा हुआ है। केस नंबर 2, हाँ जी बेटा, ये वाला ये इन्वेस्टमेंट ऐसे लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2 लाख। अब अगर वो बुक वैल्यू है, कौन सी वाली, वो जो बुक्स में दे रखी है बुक वैल्यू है, और मार्केट, अब मार्केट और वैल्यू और बुक वैल्यू बराबर है, तो ये तो ऐसे ही होगा ना कि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। एवरीबॉडी इज क्लियर, सिंपल, बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। नंबर 2, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,80,000, तब क्या करेंगे। केस 3, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,50,000, तब क्या करेंगे, है ना। केस 4,
if market value of investment is रुपीस 1,20,000, तब क्या करेंगे? एंड केस 5 में लिख रहा हूं आपके सामने, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीस 2,50,000, तब क्या करेंगे? ये केसेस आपके सामने। ऐसे कुछ देखा होगा ना क्वेश्चन करते समय आपने, जब आप बुक के क्वेश्चन कर रहे थे तो ये सब समस्या आ रही थी ना करते समय। मैंने कहा था इनके क्वेश्चंस को अभी होल्ड कर लेना, मत करना। एवरीबॉडी इज ओके? उन्नति, ऐसा कुछ हो रहा था? तो चलिए इनको हैंडल करते हैं एक एक करके। और एक और केस है, वो मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली, दैट आई टेक जब मैं इस चैप्टर को वाइंड अप करूंगा, उसको नहीं लेके, वो जो मैंने कहा था ना कि स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं उसके थ्रू करेंगे हम उसको। जब उन नोट्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें। आप चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके, ठीक है? अब कैन आई स्टार्ट नाउ? कैन आई सॉल्व नाउ? आई थिंक एवरीबॉडी हैज रिटन दिस। जो लिखा है वो दिख तो रहा होगा ना सबको? गुनीत को, इशिता को, कनिष्क, राहुल Yes. मेहरा को, शाश्वत को। शाश्वत, व्हाई नॉट फिजिकली बेटा टुडे? क्या हुआ आज, क्यों तुम फिजिकली नहीं आए? शाश्वत जवाब दो। ऑनलाइन में आई जस्ट वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, नहीं तो फिर ऑनलाइन मत आइए। Yes, sir. हाँ, क्यों आज, क्यों ऑनलाइन क्यों? सर मैं राहुल। नहीं, ठीक है। यश, व्हाट अबाउट यू? सबसे पहला केस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू सेम है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड छुट्टा सांड, घर ले जाओ अपने उसको। सड़क पे घूम रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी। मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट दो। क्लियर है? या अगर मार्केट वैल्यू सेम है या कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हमें क्या एंट्री करनी है? हमें एक एंट्री करनी है, क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। और कितने का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है? 50,000 रुपए का। भाई बांटो जरा, विच रेशो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट नाउ? 5:3:2 की रेशो में। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और क्या, किस रेशो? 25,000 ये हो गया, 15,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, चल खत्म। क्लियर है? बता भाई। और अब हम अगर बोले तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा एंट्री? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा ना हमारे पास इसका, तो क्या लिखा जाएगा डेबिट साइड में? ए बी सी डेबिट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स ए बी और ये सी, और क्या लिखेंगे हम? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना? 25,000, 15,000 और 10,000। ये ऐसा चला जाएगा। दिस इज हाउ इट विल बी शोन। कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाना तो आता है ना सबको, फंडामेंटल में सीखा था सबने। बताओ भाई, इधर से उधर से, ठीक है? ऐसे एंट्री चली जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में। एंड देन इन द बैलेंस शीट, व्हाट विल हैपन इन द बैलेंस शीट? नथिंग। बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्या हो जाएगा बताइए? और ये लायबिलिटी साइड में, ये इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके, इन्वेस्टमेंट्स कितने के दिखेंगे? ये 2 लाख रुपए के ही दिखेंगे, ठीक है? और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो जाएगा? ये नील हो जाएगा। दिखाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू शो इट। खत्म। नहीं दिखाओ, जब भट गया तो कहां दिखाना है उसको? आपको मालूम है कल यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया था। Yes, sir. टॉप 3 में 3 लड़कियां, वन इज फ्रॉम दिल्ली, वन फ्रॉम पंजाब, अनदर फ्रॉम, सेकंड नंबर की बिहार से थी, तीसरे नंबर की पंजाब से थी। यहाँ नोएडा के भी बच्चे भी बने भाई, उनकी भी पोजीशंस आई हैं अच्छी खासी। 685 लोग सिलेक्ट हुए, मोर देन 30-50 लाख कैंडिडेट, जो मतलब करोड़ों लोग देते हैं एग्जाम। तो में से है किसी के मन में कि हमें बनना है, सिविल सर्विस में जाना है किसी के मन में? एनीवन इंटरेस्टेड? सोचता ही नहीं कोई, कोई भी नहीं। अच्छा, मुझे लगा ये तो गर्दन खुजा दे, कितने चालू आदमी है। मुझे लगा ये कह रहा कि यस सर आई एम हियर, और ये गर्दन खुजा यूं कर रहा, हाथ ऐसे करके यूं ले गया। नहीं, किसी के मन में कोई भी नहीं। ओके,
अच्छा, हाँ हाँ, बहन बनेगी आईएएस, तुम बनोगे फिर क्या? फिर मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, मुझे क्या मतलब तुम्हारी मम्मी पापा या तुम्हारी बहन भाई क्या, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमसे, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं कि तुम लोग क्या? नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं, किसी का भी पीछे, हाँ नहीं, कह रहा है बेकार चीज होती है। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी। ठीक है जी, दिस इज डन, ये काम हो गया हमारा, ये एंट्री हो चुकी है, केस 1 हमने निपटा लिया, केस 2 पे चलते हैं। अब केस 2 में क्या हो गया हमारे पास कि मेरे मार्केट वैल्यू जो है 180 है, और हमें कॉस्ट है मार्केट विच एवर इज लेस लेके चलनी पड़ती है प्रूडेंस के हिसाब से। तो एडजस्टमेंट नहीं दे रखा आपको, ये नहीं बोला क्वेश्चन ने क्लियरली कि मार्केट वैल्यू कम है, और जब मैं रिवैल्यूएशन कर रहा हूँ, रीअसेसमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं कैसे कंपैरिजन करता हूं, मैं कहता हूं मेरी वैल्यू बुक्स में कितनी है और मार्केट में कितनी है, और विच एवर इज लेस मैं ले लेता हूँ। पता ना प्रूडेंस का कंसेप्ट, विच एवर इज लेस। तो यहाँ बड़ा क्लियर है कि भाई आपको यही वैल्यू कंसिडर करनी है। अब जरा 2 लाख से कंपेयर करेंगे तो मेरी वैल्यू कितनी डाउन हो गई, 40,000 कम हो गई। व्हाट एंट्री आई रिकॉर्ड हियर, केस 2 के लिए मेरी एंट्री बनेगी ये, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट, ये तो पूरा 50,000 से होगा, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50,000 से होने वाला है। और टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम होगी, टू इन्वेस्टमेंट 20,000 से, और जो बच जाएगा 30,000 किसको बांट देंगे हम, एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। इज दैट ओके विद एवरीवन? 5:3:2 की रेशो में। तो कितना बचा, 30,000 बचा ना, नहीं बचा 30,000, 20,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अच्छा, अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो मैं एंट्री पता क्या करता, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट करता, समझ रहे हैं? होता ना, इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 180, तो 20,000 की कमी। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनता क्यों है, ताकि इन्वेस्टमेंट में कभी डाउन हो जाए वैल्यू तो हम उसको रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस ना लेकर कहां से चार्ज कर लें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से चार्ज कर लें। हमने क्या बना लिया, एक तरह का रिजर्व बना के रखा हुआ है कि अगर वैल्यू कम हो जाए तो हम इससे मैनेज कर सकते हैं। तो अब ये कितना, 30,000 बांटो जरा, कितना कितना आता है, 15,000 और 9,000 और कितना, 6,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड। ठीक है जी, सिर्फ ये एंट्री करनी है आपने, कोई डाउट तो नहीं रहा? हाँ, सुनी निगाहों से देख रहे हो, इधर पड़ोसन को, ठीक है, उन्नति पता चल रहा बेटा? हाँ, चलिए। अब मुझे बताइए कि अगर हम बोलते सिर्फ जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, सिर्फ जनरल एंट्री, तो जनरल एंट्री ये हो गई। अब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, देखो जरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या दिखेगा, बताओ किस साइड जाना चाहिए इसको, विच साइड इट शुड गो, ए बी सी पर्टिकुलर्स, ए बी और सी पर्टिकुलर्स, ऐसे करके किस तरफ, यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना जाएगा, ये 15,000, 9,000 और 6,000, इट विल गो इन दिस वे, खत्म। आप पूरा 50,000 नहीं बांटेंगे, 30,000 बांटेंगे ना, जो बच गया, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो चुकी है आपकी। अब आपकी अगर बैलेंस शीट बनती है, बैलेंस शीट, तो देखो कैसे बनेगी, यहाँ पर दिस इज लायबिलिटी साइड, यहाँ दिस इज रुपीज, दिस इज एसेट साइड। यहाँ क्या लिखेंगे आप, इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस कितना, कितना हजार कम कर रहे हैं उस पर, 20,000। इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 180 का दिखेगा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये नील हो जाएगा। दिस इज योर ट्रीटमेंट। कोई डाउट यहां तक किसी को, बोलिए, बोलो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, इन्वेस्टमेंट को माइनस क्यों करा? अरे पहले इन्वेस्टमेंट माइनस होता है, उसके बाद हम फंड को यूटिलाइज करते हैं, उसके बाद हम फंड को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। एक एडजस्टमेंट में लास्ट में और करके दिखाऊंगा, मेरे दिमाग में अभी भी आई है, पर पहले इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगले केस पे चलते हैं। चलिए, अगले ये वाला मिटा दूं, फर्स्ट केस मिटा दूं, फर्स्ट केस मिटा दें, देखिए जरा। ये इन्वेस्टमेंट जो था यहाँ पर फर्स्ट केस में, इन्वेस्टमेंट्स वो 2 लाख का ही है, उसे नोट करते चलिए सब साथ साथ। इसको नोट करते ही आपका क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन छूटे हुए थे ना वो आराम से हो जाएंगे आपको, वो थे ना, मैंने 12-13 ऐसा कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी लेके चलूंगा अभी मैं, हो जाएगा वो काम। और इसका एडवांस वर्जन जब ये चैप्टर खत्म करेंगे, तब वो शीट मैंने बताई थी ना पिछली क्लास में, उसको मैं डिस्कस करूंगा, तब उसको डिस्कस करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
उसमें थोड़े से लेवल एडवांस रखी है मैंने, अभी तो चैप्टर के हिसाब से इतना काफी है। सो एवरीबॉडी नोटेड डाउन दिस पोर्शन। केस 1 हटा दूं? चलो केस 1 हटा देते हैं हम। ये लीजिए केस 1 चला गया। केस 3 पे आ जाइए अब आप। क्या केस 3 कर सकते हो आप लोग? हाँ, मैं करके दिखा रहा हूं कि केस तो आप क्वेश्चन दूसरा, केस 3 देखिए। बताइए मुझे व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने से? 50,000 से। टू इन्वेस्टमेंट कितने से? बोलिए जी। 50,000 से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड। पार्टनर्स के पास जाने के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। बचा है कुछ पार्टनर्स के पास जाने के लिए? नहीं बचा। जितने का फंड था उतनी वैल्यू कम हो गई। क्या बेटा? हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट कितने का था? 2 लाख का, और घट के कितना रह गया? 50,000। 50,000 घट गया ना। अरे जब 2 लाख से वैल्यू 150 हो गई तो कितना डिक्रीज हो गया? 50,000 डिक्रीज हो गया ना। वैसा कर लिया। तो अब ये हमारा काम खत्म हो चुका है, ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब मैं बनाता हूँ क्या यहाँ पर, अब पार्टनर्स कैपिटल बनेगा नहीं, सीधा सीधा बैलेंस शीट बनेगी। व्हाट विल गो इनटू द बैलेंस शीट नाउ? ये एसेट साइड है, ये रुपीज है, ये रुपीज है, और ये लायबिलिटी साइड है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना दिखेगा अब आपका? नील। और इन्वेस्टमेंट्स कितने की थी इन्वेस्टमेंट आपके पास? 2 लाख की। माइनस कितना हो गया? 50,000। योर वैल्यू इज व्हाट? 1,50,000। दिस इज योर वैल्यू। ऐसा दिखेगा आंसर। बहुत आसान केस है, काफी आसान। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनीवन इज हैविंग? यश, समझ पा रहे हैं कुछ इसको? यश प्लीज आंसर। सर अगर हाँ सर एक चीज समझ नहीं आई। बोलो। सर केस 2 और केस 3 में जर्नल एंट्रीज डिफरेंट क्यों है? क्योंकि केस 2 में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 20,000 कम हुई है, यस सर। और यहाँ पूरी 50,000 कम हुई है। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी हाँ जी। फ्लक्चुएशन फंड 50 का था, 20 इन्वेस्टमेंट में यूज करने के बाद 30,000 बचा ना, वो तो पार्टनर से बटेगा। हाँ हाँ हाँ, यस सर, समझ गया मैं, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। एंड यश व्हाई डोंट यू आंसर? इक्षिता कुछ पता चल रहा है आपको? या अच्छा ठीक है, कर लिया। चलो अगला केस लेके चलूं। केस नंबर देखिए आप, ये केस नंबर 4, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है। उन्नति मुझे बताओ, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? पहले 2 लाख था, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? 80,000। फंड कितने का है? तो डेफिशिएंसी कितनी की हो गई? कहां से पूरी करेंगे? इन हाँ, पार्टनर्स डेबिट नहीं, रिवैल्यूएशन डेबिट। पार्टनर्स डेबिट नहीं, रिवैल्यूएशन। वो भी केस होता है जब पार्टनर डेबिट करते हैं, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको हमेशा क्या करना है एग्जाम में? रिवैल्यूएशन के थ्रू लेके चलना है। देखिए कैसे। आई विल राइट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने से? कितने? 50,000 से। टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी कम हो गई? 80,000। देख रहे हो? और अब बाकी की जो शॉर्टेज है मैं कहां से पूरी करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा 30,000 से। अरे अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं होता तो पूरा का पूरा 80,000 कहां से जाता? रिवैल्यूएशन से जाता ना। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को? ठीक है, यस सर। जाहिर समझ रहे हैं बात को? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ना होता तो पूरा का पूरा 80,000 कहां से जाता? रिवैल्यूएशन से जाता ना। लेकिन क्योंकि 50 का फंड था तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा? सिर्फ 30 जाएगा। ठीक, और हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड कर लो। नरेशन तो इंडिकेटिव होती है। दिस इज वन एंट्री, करेक्ट। ये एंट्री कर लिया आप लोगों ने। और अब आप क्या करेंगे? अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी किस तरफ दिखाया जाएगा ये? विच साइड आई हैव टू शो? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे आप? देखो ध्यान से सुना। डेबिट साइड में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने का? अबे यार तुम बातें ना करो, मुझे बोलो जो डाउट है।
30,000 रुपीज। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ आपको, होल्ड करिए, पहले इसे कर लीजिए, आप जो मैं बता रहा हूँ इसे कर लीजिए, वो तरीका भी मैं बताऊंगा कैसे करना है अभी। ये वो एंट्री होगी, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बना ली ऐसे करके, और ये लायबिलिटी साइड, ये रुपीज है, ये एसेट साइड, ये रुपीज है। यहां इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा? इन्वेस्टमेंट 2 लाख माइनस 80,000, इट विल बी शोन एज 120, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो जाएगा? नील। न भी दिखाएंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है, देयर इज नो नीड टू शो इट, मत दिखाइए इसको। ये हटा दूं, ये वाला केस, ये हटा दूं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आपका एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्री का है, क्या है बेटा? सिर्फ जनरल एंट्री का, वो भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं, सिर्फ किसी क्वेश्चन में 3 या 4 एंट्री दे रखी है, उनमें से बोला गया कि एक एंट्री आप ये भी लिख लीजिए, कौन सी वाली? ये वाली। इफ क्वेश्चन इज नॉट फुल फ्लेज क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन इज नॉट फुल फ्लेज क्वेश्चन, ध्यान समझना मेरी बात, तो लिख रहा हूं मैं, इफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन independent journal entries, independent journal entries, then only, तब हम दूसरी एंट्री करेंगे, क्या? ये वाली, ये पहली एंट्री ये हो जाएगी, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे अब आप यहां पर? पार्ट एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट, टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। कितने का रिवैल्यूएशन का लॉस? 30,000 का। रेशो कौन सी वाली भाई? कौन सी रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। दिस इज 15,000, 9,000 और 6,000, ये वाला, ठीक है। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, तब ये करेंगे, सिर्फ तब जब क्वेश्चन इंडिपेंडेंट एंट्री का है, कि ऐसा हो गया रिकॉर्ड एंट्री। लेकिन अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा तो आपको ये एंट्री नहीं रिकॉर्ड करनी है। क्यों? ये रिवैल्यूएशन में जाएगा, रिवैल्यूएशन में बाकी एंट्री भी जाएंगी, बाकी एंट्री से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकलेगा, पार्टनर्स कैपिटल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, अलग से करने की जरूरत थोड़ी है। तो कौन सा बच्चा बोला था कि अलग एंट्री एक और करनी है? कौन बोला था? समझ में आया कब करनी है अलग एंट्री? जब सिर्फ ना कई बार क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन भी जनरल एंट्रीज का होता है, तब भी नहीं करनी है। जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए, क्या कि ये केस था और एंट्रीज लिखिए, तब आप एंट्री करेंगे दूसरी वाली। लेकिन अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन का पार्ट बन के आया, फुल फ्लेज अकाउंट वाले क्वेश्चन का पार्ट बनकर आया, फुल फ्लेज जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन का पार्ट बनकर आया, तब नहीं करेंगे। क्लियर है? इज इट ओके? तब हाँ बोलिए, तब नहीं करेंगे एंट्री, तब इस एंट्री को नहीं करना, तब आपका काम यही खत्म हो गया भाई। ये आपने ये अब आपने एंट्री कर दी अपनी, और इसे आपने कहाँ दिखा दिया? रिवैल्यूएशन में दिखा दिया, इसे बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब देख रिवैल्यूएशन में चला गया ना डेबिट साइड में, फिर हम क्या करेंगे? बाकी आइटम भी रिवैल्यूएशन का डालेंगे, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में अलग से बांटने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं करेंगे सर। क्लियर है बेटा उन्नति? ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा तो नहीं करेंगे, फुल फ्लेज जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन होगा तो भी नहीं करेंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आ गया तब करेंगे, तो तब आप इसको रिवैल्यूएशन को क्लोज करके भी दिखाएंगे। ठीक है जी, चलिए कौन सा केस हुआ ये? केस नंबर 4 था, केस नंबर 4 हो गया ना, 5। अब मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का तो कोई रोल ही नहीं है। अब क्या करूंगा उसको? क्या करेंगे उसका? राहुल क्या करेंगे उसका? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ नहीं रही, सेम है, या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो डू आई नीड? अच्छा एक बात बताइए यार मुझे, मैं अपने हथियार कब लेके चलूंगा? जब ये वॉरियर योद्धा होता है अपने हथियार कब निकालता है? जब खतरा होता है, लड़ाई होती है। बिना लड़ाई के भी क्या सड़क पर मारकाट में जाते हुए चलता है, टेक्सास की तरह 21 को मार दे, 20 को मार दे, 25 को मार दे, जैसे यूएसए में होता है। चलो भाई वीडियो गेम, आज गेम खराब हो गया, क्या एक्सबॉक्स होता है ना, वो खराब हो गया, चलो सच्ची में राइफल उठाए पप्पा की और भून डाला लोगों को। हम यूएस में थोड़ा ही हैं नहीं करना ऐसे। तो फ्लक्चुएशन फंड कब इस्तेमाल होगा? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैं फंड को थोड़ा यूज करना है,
नहीं करना ना, तब देखिए एंट्री क्या बनती है। अच्छा, कितनी बनी वैल्यू, कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है फंड की, इसकी इन्वेस्टमेंट की 50,000। ठीक है, तो चलो पहला काम क्या कर लेते हैं हम लोग, पहला क्या करते हैं, ये जो फंड की वैल्यू बढ़ गई उसको नहीं, वो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है उसको खत्म कर देते हैं। व्हाट एंट्री आई विल राइट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, और टू क्या, सीज कैपिटल। कितने कितने रुपए से, तो बताइए। दिस इज 50,000, दिस इज 25,000, दिस इज 10,000, दिस इज, अबे क्या कर रहा हूँ मैं, दिस इज 15,000 और दिस इज 10,000। गॉट इट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। हो गया। अभी हथियारों की बात कर रहे थे, भाई लड़ाई के मैदान में बिना हथियार की पहुंच गए, कहते मार जितनी गोलियां मारनी मेरी छाती में, ले ले भाई पेन। नंबर 2, अब बताइए इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ गई तो क्या करेंगे उसका, ऐसा करेंगे। व्हाट एंट्री आई विल राइट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या डाल देंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, कितने से बढ़ गई वैल्यू, 50,000 से बढ़ गई, 50,000 से बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट इज रिवैल्यूड। लो जी, 2 एंट्रियां करके खत्म करेंगे। ठीक है, अगर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन हुआ अब, तो क्या करना है मुझे आगे, कुछ नहीं करना, काम खत्म हो गया। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है तो क्या करूंगा इसके बाद एंट्री, हाँ, रिवैल्यूएशन डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल करूंगा। गॉट इट। कब, जब क्वेश्चन 3 नंबर का हो सिर्फ तब। लेकिन जब क्वेश्चन 6 नंबर 8 नंबर का है, जिसमें आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट सब बनानी है, तब आपको अगली एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये तो रिवैल्यूएशन में चला गया, उसका प्रॉफिट बढ़ गया, कुछ आइटम माइनस करेंगे तो रिवैल्यूएशन का फाइनल आंसर आ जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, तब नहीं करना। इसलिए मैं नहीं लिख रहा इसको। क्लियर है, जो नोट्स दिखाऊंगा ना मैं लास्ट में, उसके अंदर ये सब ट्रीटमेंट करके दिखा रखा है। क्लियर है मामला, वो समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, इससे बिल्कुल इससे रिलेटेड है, और अब आप मुझे करके दिखाएंगे और मैं देखता हूँ कि कितने लोगों को आता है वो। ठीक है जी, करूं, दे दूं, इसे नोट कर लिया। क्या बैलेंस शीट में दिखाने की जरूरत है कुछ, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, बना के दिखा देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा और बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा, देखिए जरा। हाँ, बैलेंस शीट में दिखेगा भाई, कितना दिखेगा बैलेंस शीट में अब, हाउ मच यू विल शो इन द बैलेंस शीट नाउ, 250। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले इस तरफ जाएगा, इस तरफ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, क्या लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, कितने के, 50,000 रुपए के। ठीक, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड में जाएगा बताइए मुझे, ए बी सी। अरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो क्रेडिट साइड में जाना चाहिए ना, ए बी सी क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड क्या लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए का, 25,000, 15,000 और 10,000। फिनिश। नाउ विल गो टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में चले जाएंगे, लायबिलिटी साइड, और कौन सी साइड, एसेट साइड। रुपीस क्या लिखा जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने का था पहले, 2 लाख रुपए का, प्लस कितना जोड़ दूंगा, 50,000, वैल्यू विल बी व्हाट, 2,50,000। फिनिश। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का हो जाएगा, नील हो जाएगा, ऐसा दिखना है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट किसी का, बताओ, हो गया। अब मैं दे रहा हूं क्वेश्चन आपको, उसका आप जवाब मुझे भेजेंगे और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं उसको। ठीक, यहां लिखता हूं इस क्वेश्चन को, उसको समझ लेना, उसको केस, इसको मान लेना आप केस 6, ये आप लोगों को करना है। ध्यान से समझना, केस 6, और ये काफी अच्छा केस है। ए बी एंड सी टुक इन्वेस्टमेंट्स एट रुपीज 1,50,000 in their old PSR. At rupees 1,20,000, 120,
120 मजा नहीं आ रहा, 120 तो लिखा हुआ मेरा, एट रुपीज 1 लाख। ये है जी क्वेश्चन। ए बी सी तीनों पार्टनर ने क्या करा कि भाई ऐसा है कि अब हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट हम ले जाते हैं, कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। कितने में ले जाएंगे, 1 लाख में ले जाएंगे। तो हो जाओ, शुरू करो। क्वेश्चन इज रेडी, इसकी एंट्री बताओ मुझे क्या बनेगी। ठीक है, सबने भी देना जवाब इसका, मतलब इससे छोटा। आओ देखें जरा। ए, सबसे पहले देखो कि ए बी सी ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी गिरा दी, है ना, गिरा दी ना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई ना। तो पहली एंट्री बनेगी आपकी क्या, रीवैल्यूएशन डेबिट टू, रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं, पहले आप देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था आपका। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 50,000 से, रीवैल्यूएशन डेबिट 50,000 से, और टू इन्वेस्टमेंट, पहले तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दो 1 लाख से, करेक्ट। यस सर। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड लेस, पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम। दूसरी एंट्री, अब इससे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख कम हो गई ना, हो गई ना कम 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट कौन ले जा रहा है, ए बी सी, कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। तो जब पार्टनर इन्वेस्टमेंट को ले जाते हैं तो हम उनसे वसूली करते हैं, वसूली, फिर रिकवर मनी फ्रॉम देम, और उनको रिकवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रेडिट डेबिट करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू, टू क्या, इन्वेस्टमेंट्स, कितने के, 1 लाख रुपए के। अब आप देखो आपकी बुक से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो रिवैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में चला गया, 1 लाख पार्टनर्स ले गए। कितने रेशो में ये, 50,000, 30,000 और कितना, 20,000, और इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय ए बी एंड सी, चिल, ले गए जी, खत्म, फिनिश, नॉन, हो गया खत्म। समझ में आया कितना मुश्किल था ये, बहुत मुश्किल था। हाँ, अरे जो बैठे फिजिकली बहुत मुश्किल था क्या काम ये समझ नहीं आई। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50 का था ना पहले आपके पास, और जब वैल्यू आपकी 1 लाख कम हो गई तो 50 तो यहाँ से निकल गया, जो डेफिशिएंसी बच गई कहां से जाएंगे, रिवैल्यूएशन से। अब इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख रुपए का कम हो गया, और अब बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया, एबीसी, वही तो बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय एबीसी एट 1 लाख। मतलब एबीसी ने बोला कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख की कीमत का है, अब तो 1 लाख में कैसे ले जाएंगे, पहले वैल्यू कम होगी तभी तो ले जाएंगे। ठीक है जी, और अब उसके बाद जो 1 लाख रुपए लेके उनसे वसूली करो। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ। नहीं, अब क्वेश्चन बदलूं, बदलें, चलो अब क्वेश्चन देखिए, चलो यहां लिख रहा हूं मैं, मतलब समझ लीजिए केस 7 देख लीजिए उसको। ए एंड बी took half of the investment at rupees 70,000, half of the investment at rupees 70,000। ठीक है जी, ए एंड बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट 70,000 फुल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट रुपीज 80,000 इन इक्वल रेशियो, remaining investments were valued at rupees 1,20,000। अब करो, बोलो यार तो चीटिंग है, तो चीटिंग है, बिल्कुल सरासर चीटिंग है ना, चीट। तुम एक पार्टनर हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेस की संपत्ति थी, तुम घर ले गए अपने, तो बिजनेस तुमसे रिकवर नहीं करेगा, या लूट मची है, ले जाओ जो ले जाना है। पार्टनर हैज टेकन एनी एसेट, तो पार्टनर को उसके बदले तो पैसा देना पड़ेगा, है ना।
इक्वल रेशो करो, है ना। बोलो क्या करवा रहे हो यार, मतलब मजाक चल रहा है ना। आ जाएगी। कोई कर पाया? इसने नहीं करा, उसने नहीं करा, भाई तो शुरू ही नहीं करते हैं, कहता आई विल नॉट स्टार्ट, है ना। कोई तो कर ही देगा। इधर 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 इधर। अच्छा अच्छा, कुछ कर रहे हैं। टॉपिक समझ में नहीं आया? अबे ये कह रहा है कि ए और बी ने आधा, अच्छा देखो आधा इन्वेस्टमेंट मतलब ये 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था, प्लीज देखिए जरा। करेक्ट। इसका आधा कितना हो गया? 1 लाख हो गया। इसका आधा कितना हो गया? 1 लाख हो गया। करेक्ट। समझ रहे हो? ये आधे को कितने में लेके चले गए? वो 70,000 में लेके चले गए। और ये आधे की वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई। यही तो क्वेश्चन है भाई। 50% ऑफ द, और ये 70,000 में कौन लेके चला गया उससे? ए और बी लेके चले गए। कौन सी रेशो में चले गए लेके? नहीं 1:1 में भाई। 35,000 ये लेके चला गया, 35,000 ये लेके चला गया, बस इसी के आगे तो एंट्री बनानी है हमें। सबसे पहले क्या करूंगा मैं कि मुझे ये बताइए कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है या ज्यादा हुई है? बताइए बताइए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है ज्यादा हुई? सर कम हुई है। कम हुई है। कितने से कम हुई है? 30,000 से। 10,000। तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता? पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने का था? 50,000 का। टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है? अरे कितना रिडक्शन हुआ? सर 10,000। अरे यार कैसी बात करता है, 10,000 कैसे कम हो गया? सर 120 + 70। इसको तो अलग रखना, उसको देख वहां पर, वहां पहले अच्छा अच्छा फायर। आपने 1 लाख की वैल्यू को कितना लगाया? पार्टनर ने 1 लाख की वैल्यू को कितना लगाया? हाँ 70 लगाया ना, तो 30,000 रुपए कम वैल्यू हो गई ना। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो गई। और जो बढ़ गया वो किसमें बढ़ गया? ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा? सी इज कैपिटल। गॉट इट? किस रेशो में? 5:3:2 की रेशो में। कितना? 20,000 बचता है ना, तो कितना होगा? 10,000, 6,000 और 4,000, शायद ये तो होगा। अबे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो मिलेगा उनको। 50,000 का था ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हुई? 30 कम हुई ना बेटा, तो 20,000 बच गया ना। अरे वही तो कह रहा हूँ यार, एबीसी तो इन्वेस्टमेंट को लेने के, वो तो बाद में करूंगा एंट्री में। पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को खत्म करूँ ना। 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जिसमें से 30 का तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट, 20,000 तो पार्टनर्स ले जाएंगे ना। और दूसरा पार्ट बढ़ रहा है, घट भी नहीं रहा, वरना बाकी बचा वो वहां लगता। दूसरा तो बढ़ रहा है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फ्री हो गया 20,000। तो क्या हो जाएगा ये? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज एडजस्टेड। चिल। नंबर 2, अब बताइए कौन लेके गया इन्वेस्टमेंट को? तो क्या लिखेंगे आप? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स 70,000 का, 35,000, 35,000। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए एंड बी। मुझसे पूछो, मुझसे आपस में ना पूछो, मुझसे पूछो। ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट। अब है ताहिर, देख रहे हो अब एंट्री है इन्वेस्टमेंट को लेने की। कौन सी रेशो में? 1:1 में। ये जो 30,000 का डिक्रीज हुआ ना बेटा, 30,000 का डिक्रीज, इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करना है। वो हमने कर दिया ऊपर, बाकी का बचाव बांट दिया। समझ रहे हो? ये नींद आ रही है लग रहा है आज। ये एंट्री हो गई, इन्वेस्टमेंट लेने की एंट्री हो चुकी है। अब तीसरी एंट्री, अब इस वाली में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई, बढ़ गई ना। तो क्या करूंगा मैं अब? इन्वेस्टमेंट्स डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितने से कर दूंगा बताइए? 20,000 से और 20,000 से। ठीक है। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड, ऐसे करके एंट्री हो। तो अगर आपको तंग करना हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे। इसे नोट कर लो बेटा, नोट कर लो बिल्कुल। और इसे घर जाके एक बार पढ़ना दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे आपको बुक्स में और एग्जाम में आ जाएंगे। सर एक चीज समझ नहीं आई। बोलो। सर ये हमने दोनों वैल्यूज को क्लब क्यों नहीं किया? 1,20,000 + 70 अलग अलग क्यों लिया? अलग अलग इसलिए करा ताकि समझ में आए आपको।
आप क्लब कर लो, मुझे क्या परेशानी है। क्लब करके सर बड़ी बनेगी जर्नल बहुत एंट्री। बड़ी बनेगी, देख ले ये दोनों एट फर्स्ट सेकंड को क्लब कर जरा क्या बनता है। इन्वेस्टमेंट डेबिट बनेगा 50, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट से बनेगा। इन्वेस्ट उसके बाद बनेगा कौन सा, फिर देखना, फिर एस कैपिटल बीस कैपिटल डेबिट 35 से और क्रेडिट, तो मतलब कितना बड़ा घोलमाल हो जाएगा। यस सर। तो नहीं करो ना इसे। हाँ हाँ जी सर, ठीक है सर। ये ये वाला रिवैल्यूएशन, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर रीवैल्यूड, ऐसे ये लिखा गया। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ एक और दूं, नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं बाद में दूंगा कभी, कभी टेस्ट में पूछ लेंगे। ठीक है, चलो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे चलते हैं। यस गुनीत ने एंट्री भेजी, देखिए क्या क्या था, 3 एंट्री भेजी तुमने, तो कितनी ठीक है। 3 नहीं, एक ही एंट्री है, वो एक बार में भेजनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो करें। अब जरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड को देख लें थोड़ा सा, वही हमारा है, छोटा मोटा भाई बहन है। यहाँ तक चीजें पता चली, आपके एग्जाम में जो आएंगी वो यहाँ तक आएंगी, सिर्फ ये वाली इतना तक। मतलब आई एम श्योर कि टीचर इतनी ज्यादती तो नहीं करेगा तुम्हारे साथ, लेकिन कर दे तो तुम आगे खड़े हो, बोलो आ टीचर मुझे मार, ऐसा बोल के। हाँ चैलेंज ना करना कभी टीचर्स को अपने, पता चला कि चैलेंज कर डालें। देखिए अब हमारे पास ये बहुत आसान काम हो जाता है, बहुत ही आसान काम, और अब आप वर्कमैन कंपनसेशन फंड को समझ पाएंगे। लिखा है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 रुपए का, नो इंफॉर्मेशन अबाउट, नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम फॉर कंपनसेशन, नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम फॉर कंपनसेशन। ठीक है, ऐसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नो इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम फॉर कंपनसेशन, या इफ, अब देखिए मैं केस बदल रहा हूं, इफ claim for compensation is rupees 30,000, if claim for compensation is rupees 50,000, if claim for compensation is claim for compensation is rupees 1,00,000, ये केस है बस। देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 50,000 रुपए का, नो क्लेम, थोड़ा क्लेम, बराबर क्लेम, ज्यादा क्लेम, ये केसेस हैं भाई। ठीक है जी, और मैंने ये क्वेश्चन तो कहा था कि नहीं करना, इन्हीं के लिए तो बोला था ना कि मत करना। अब आप कर पाएंगे ना उन क्वेश्चंस को। सी अब परफेक्ट 100 बनने के लिए ना हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है, और होगा ये ग्रेजुअली होगा। अगले टेस्ट में कोशिश करना, क्योंकि मैं आप लोगों के होराइजन को उतना वाइड कर दूंगा कि आपके स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी रीच के बाहर रहेगा। अगर कोई सिली मिस्टेक करेगा या ओवर कॉन्फिडेंस में चलेगा या कहना नहीं मानेगा तो उसका नुकसान होगा, बट रेस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली गेन, मतलब टॉपर तो बन ही जाओगे अपने स्कूल के अंदर, 100 भी आ सकते हैं। करें डिस्कस एक एक करके केस। भाई अगर कोई क्लेम नहीं तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या है, छुट्टा सांड घर ले जाओ अपने, बांट दो उसे। तो क्या एंट्री बनेगी नंबर 1 केस 1 में, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल और टू सी's कैपिटल। कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। कितना, 50,000, 25,000, 15,000 और 10,000, यही तो बनना है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई दिक्कत इस, यहां तक किसी को केस 2 में, केस 1 में कोई दिक्कत, पीछे भव्या, इधर पीछे से। हाँ अच्छा, नंबर 2 अब कहता है अच्छा, अब क्या बैलेंस शीट में कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा।
इन्वेस्टमेंट की तरह थोड़ी कि इन्वेस्टमेंट के साथ पूंछ लगा के चलेगा, नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट, नथिंग टू डू विद इन्वेस्टमेंट, क्लेम कुछ है ही नहीं। तो चलो अगला केस देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितने रुपए से बताइए? 50,000 से। टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना हो गया? क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना हो गया? क्लेम फॉर कंपनसेशन 30,000 रुपीज का। तो 20,000 फ्री, 20,000 तो फ्री हो गए। क्या करेंगे उस 20,000 का? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। कितना रुपए क्या रेशो होगी बताइए? 15,000 और क्या था? 9,000 और 6,000। और क्या बोलूंगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज, अच्छा 20,000 बचे तो लो भाई 10 और 6 और 4। अब मुझे बताइए बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखेगा? देखिए पता है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, यहां लिखेगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये तो हो जाएगा नील। और यहां लिखेंगे क्या? क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा? 30,000 रुपए का। ऐसे दिखना है, क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल सी इट, इस तरह से दिखेगा। तीस 30,000, 10,000, 6,000 और 4,000, ऐसे चलेगी कहानी। ऐसे केस 3 पे आ जाए। कोई बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? हाँ, कोई दिक्कत? मुश्किल लग रहा है बेटे? आसान है ना? कर पाएंगे वैसे क्वेश्चन बुक वाले अब? अच्छा जी, अब क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना हो गया? पूरा 50,000। तो क्या करूंगा? सिंपल एंट्री है। क्या बनेगी एंट्री? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितने का? पूरा 50,000 का। पूरा 50,000 का। बताइए मुझे अब क्या करना है? पार्टनर्स में बंटने के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। जितने का क्लेम कंपनसेशन था उतने का क्लेम आ गया। तो मेरी बैलेंस शीट अगर बनेगी तो क्या हो जाएगा? देखिए बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड और कौन सी साइड है ये? लायबिलिटी साइड। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना लिखूंगा मैं अब? 50,000 रुपीज का। वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हो जाएगा भाई? नील। फिनिश। बहुत मुश्किल है? नहीं ना? पिछली क्लास में कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था ना कि सर ये डाउट है मेरा, तो मैंने कहा था ना कि रुक जा, अगली क्लास तक रुक जाना, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? आगे चलते। केस नंबर 4, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। मैं इतना तेजी से इसलिए कर रहा हूं ताकि आप क्या कर सके? नकल मारने में एक्सपर्ट हो जाएं। कोई लिखो, आराम से लिखो, लिख लिया ना एक्शन। फिर क्या, फोटो खींचेगी इसकी फोटो? तो लिखो, नोट करो, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए, मैं इंतजार कर लेता हूँ। इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो मुझसे। तो क्या हुआ? केस नंबर 4 में हमने क्या एंट्री करनी है बताइए? वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट कितने रुपए से होगा? 50,000 से। लेकिन क्लेम कितने का हो गया? तो हमारी तो शॉर्टेज पड़ गई, कहां से पूरी करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो विल राइट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000 से, और टू क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का? 1,00,000 का। अब बन गई हमारी पूरी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज एडजस्टेड। फिनिश। ठीक है, एक एंट्री ये बनती है। और अब मुझे बताइए कि अगर ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हुआ तो हम क्या करेंगे? ए कैपिटल, बी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, अदरवाइज यहीं छोड़ देंगे। समझ रहे? अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता तो एक एंट्री और करना, रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में डालने की, अदरवाइज आपका काम खत्म हो चुका है। अब मुझे बताइए, अगर बैलेंस शीट में जाऊंगा तो क्या दिखेगा? बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखेगा? लायबिलिटी साइड में क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा? 1,00,000 का। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हो जाएगा? नील। नील। फिनिश। नील हो जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या हो जाएगा आपका? नील हो जाएगा। 5 मिनट। ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो जाएगा नील। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या दिखेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्या दिखना है बताइए? डेबिट साइड में क्या दिखेगा?
नहीं वर्क, हाँ डेबिट साइड में देखिएगा क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का दिखेगा 50,000 का, ऐसे इस तरह से केस खत्म हुआ। तो बताइए अब आप कर पाएंगे अपनी बुक के बचे हुए क्वेश्चंस? कैन यू हैंडल इट? ठीक है। अच्छा अगर बोले क्या कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो क्या हो जाएगा वो? बेस ऑफ कंपनसेशन। नहीं बताया था भाई, रिजर्व को अगर नहीं बांटना चाहते तो क्या बन जाएगा? बेस ऑफ कंपनसेशन बन जाएगा ना। तो दिखाओ जरा बुक, एक मिनट दिखाना जरा, दिखाइए। अब देखिए कितने क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो आपकी बुक के अब जो बोले थे ना मैंने बचे बचे क्वेश्चंस, हाँ ये वाले क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन, ये आप बहुत आराम से कर सकते हैं। कर पाएंगे ना 9 से 19 तक के? 21 क्वेश्चन को नहीं करने, मैं कराऊंगा आपको। कहाँ करवाया? नहीं करवाया मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था ना। हाँ हाँ रिवैल्यूएशन कहाँ करवाया था? 21 सर आपने 20 कराया था और 21 करने को दिया 21 मैंने करने के लिए कहा था था। आपसे, लेकिन 21 क्वेश्चन में मैं क्या, अब मैं अगली क्लास में 21 क्वेश्चन को लूंगा जिसमें सारी एंट्रीज बनवाऊंगा, रिवैल्यूएशन भी बनाऊंगा, कैपिटल बनाऊंगा, बैलेंस शीट भी बनाऊंगा। विल डू दैट, ठीक है। और बस इतना ही है। 20 दिया था मैंने, 21 आपको 22 कर पाएंगे आप? 22 कर सकते हैं, 22 क्वेश्चन सुनो पीछे, 22 23 भी कर सकते हैं आप आराम से, ये लीजिए। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में आपको एक तो मैं वो नोट्स दूंगा, जो लोग आए, कितने लोग आए आज? आई विल गिव यू नोट्स आल्सो, मैं आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा, क्लास ग्रुप पे। जो फिजिकली आएगा उसको मतलब हार्ड कॉपी मिल जाएंगी। और ये डाउट, और अगली क्लास में विल टेक फुल फ्लेज क्वेश्चन, और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।